वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18 फरवरी 2019 के शिफ्ट 2 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11/2/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के 15/2/2019 के शिफ्ट 3 तक के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है 18/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 8 मित्र जो है ABCDEFG और H जो है दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस तरीके के मैथ को इस तरीके के रीजनिंग को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे। टोटल जो है कितने मित्र है, तो 8 मित्र है। तो क्या करेंगे, सभी के बैठने की जगह यहाँ पर बना लेंगे। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं टोटल। तो यहाँ पर 8 लोगों की बैठने की जगह बन गई। तो यहाँ पर जो है फिर आगे जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर बोला गया कि सभी जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि वे सभी जो है वृत्त के यानी कि इस मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर से आप देखेंगे किस तरीके से अरेंज करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए जो है डी के सामने है। तो ए जो है किसके सामने है, डी के सामने है। और बी के दाएं ओर से तीसरा स्थान पर है, यानी कि ए जो है बी के दाएं ओर से तीसरा स्थान पर है। तो बी अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो बी का दाएं इधर जाएगा। तो बी के दाएं से तीसरा स्थान यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा ए है, तो बिल्कुल सही है। फिर आगे बोला गया कि जी जो है ए और एफ के बीच में है। तो यफ तो आपका इधर भी लिखा जा सकता है, जी इधर भी लिखा जा सकता है और इधर भी लिखा जा सकता है। तो ये लाइन अभी भी कंफर्म नहीं है कि किधर लिखना है। तो क्या करेंगे, अगला लाइन पढ़ेंगे। तो अगला लाइन में बोला जा रहा है कि यच जो है ए के दाएं ओर है। तो ए का दाएं ओर किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यच क्या है, ए के दाएं ओर है। तो अब हमें ये जो है ये लाइन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि ए जो है अब इधर लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर बोला गया है इस लाइन में कि जी जो है ए और एफ के बीच में। तो जी जो है ए और एफ के बीच में है। उस समय जो है मैंने पिछले बार में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं था कि यफ आपका इधर पुट होगा कि इधर पुट होगा। यहाँ पर यच आ गया तो अब कंफर्म हो गया कि यफ आपका यहाँ पर ही आएगा। फिर आगे जो है यहाँ पर बोला गया कि ई जो है सी और डी के बीच में है। तो ई जो है किसके बीच में, सी और डी के बीच में कौन है, ई है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बी के सामने कौन बैठा है। तो ये जो है आपका बी है, बी के सामने यहाँ पर कौन बैठा है, तो यच बैठा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मत्स्य विज्ञान जो है मछलियाँ से संबंधित है। तो हेमटालॉजी जो है किससे संबंधित है। तो मत्स्य विज्ञान जो है मछली पालन को मत्स्य विज्ञान कहा जाता है, या फिर अध्ययन को भी मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। उसी तरीके से रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, श्रृंखला यानी कि सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो है सभी नंबरों में बदलाव आ रहा है। तो पहला जो है कितना नंबर था, 102 था। फिर आपका कितना हो गया, 98 हो गया। तो यहाँ पर कितने की कमी देखने को मिल रही है, तो 4 की कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि 108 था, फिर आपका कितना हो गया, 98 हो गया। फिर आपका जो है 98 से कितना हो गया, 82 हो गया। यानी कि कितनी कमी देखने को मिल रही है, तो 16 की कमी देखने को मिल रही है। फिर जो आपका 82 यानी कि 82 से आपका कितना हो गया, 46 हो गया। तो फिर से आपका कितनी कमी को देखने को मिल रही है, तो 36 कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहले बार में जो है 2 का स्क्वायर का कमी किया गया, दूसरे बार में 4 के स्क्वायर का कमी किया गया,
तीसरे बार में 6 के स्क्वायर का कमी किया गया है। यानी कि लगातार इसमें क्या किया जा रहा है, सम संख्याओं के लगातार सम संख्याओं का स्क्वायर का कमी किया जा रहा है। तो पहला बार में 2 था, दूसरा में 4, तीसरा में 6, तो चौथा बार में आपका क्या रहेगा, 8 का स्क्वायर कमी किया जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। यानी कि 46 में क्या किया जाएगा, -64 किया जाएगा। तो 46 में -64 करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर से, तो 14 आपका इधर हो जाएगा, 14 4 18, यानी कि -18 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका क्या है, श्रृंखला यानी कि सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो देखेंगे किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पहली संख्या क्या थी आपकी, 5 थी। दूसरी संख्या कितनी है, 17 है। तो कितनी की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, तो 12 की। कितनी की, 12 की बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर जो है 17 से आपका कितना हो गया, 34 हो गया। तो अब जो है कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 17 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर आपका 34 से 61 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो अब आपका यहाँ पर जो है 27 का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो पहले बार में जो है कितने की वृद्धि की गई, 12 की। दूसरे बार में 17 की वृद्धि की गई। तीसरे बार में 27 की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है कि वृद्धि में भी वृद्धि की जा रही है। यानी कि पहले बार में वृद्धि कितना देखने को मिला, 5 का। दूसरे बार में वृद्धि कितना देखने को मिला, 10 का। तो तीसरे बार में वृद्धि कितना देखने को मिलेगा, पहला में 5 था, दूसरा में 10, तो तीसरा में कितना होगा, 15 का। यानी कि 27 और 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 42, यानी कि 42 आएगा। 7 5 12, 2 1 3 1 4। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 61 में आपका 42 की वृद्धि की जाएगी, यानी कि 42 जोड़ा जाएगा। तो 61 और 42 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 1 3 6 4 10, यानी कि 61 के बाद अगली संख्या 103 आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कान, नाक, आँख है, ये आपका तीनों क्या है, शरीर के बाहरी भाग है। लेकिन ये जो आपका गुर्दा वो क्या है, शरीर का आंतरिक हिस्सा यानी कि आंतरिक भाग है। तो ये आपका क्या है, बाकी ऑप्शनों से भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो आपका क्या है, यहाँ पर दिया गया कि एक कागज है, जो यक्ष कागज है, उस पर जो है कैसी एक आकृति बनाई गई है। अगर बोला जा रहा है कि इसे जो है बीच से मोड़ दिया जाए, ये जो है मैंने रेड कर दिया वहाँ पर, अगर इसे बीच से मोड़ दिया जाए और नीचे वाले भाग को क्या कर दिया जाए, ऊपर की ओर कर दिया जाए, तो कैसा चित्र यानी कि कैसी आकृति बनेगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो नीचे वाला लाइन है ये आपका इस तरीके से जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये लाइन, ये यानी कि भी आकार का लाइन तो यहाँ छोड़ दिया गया, तो गलत है। दूसरे वाले में भी यहाँ पर नहीं है, गलत है। तीसरे वाले में ये देखेंगे तो भी आकार का ये आपका जो है लाइन यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर सही हो सकता है। फिर देखेंगे चौथे वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर तो भी दिया है, लेकिन ये जो है आपका यहाँ पर छोड़ दिया गया। क्या छोड़ दिया गया, यहाँ पर से ये आपका ये जो है छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो कथन के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला कथन में बोला गया है कि कुछ खाद जो है क्या है, अमोनिया है। यानी कि इस तरीके से बोला गया कि कुछ खाद जो है क्या है, अमोनिया है। फिर आपसे दूसरे कथन में बोला गया कि कुछ अमोनिया जो है क्या है, पोटास है। यानी कि कुछ अमोनिया जो है क्या है, पोटास है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कथन के अनुसार डायग्राम बना लिया। फिर देखेंगे जो है निष्कर्ष पर अब हम लोग नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला निष्कर्ष पर, तो पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ अमोनिया जो है क्या है, खाद है। तो कुछ अमोनिया क्या है, खाद है। तो ये वाला जो भाग है वो आपका क्या है, कुछ अमोनिया खाद वाला ही भाग है। यानी कि आपका पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। दूसरा निष्कर्ष में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ पोटास जो है क्या है, अमोनिया है। कुछ पोटास क्या है, अमोनिया। तो ये वाला जो भाग है वो आपका क्या है, कुछ पोटास अमोनिया वाला ही भाग है। यानी कि आपका दूसरा निष्कर्ष भी सही होगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि दोनों ही निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया कि प्रसिद्धि जो है विख्यात से संबंधित है, तो प्रतिबंध जो है किससे संबंधित होंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं कि है। प्रसिद्ध का क्या है, विख्यात है। तो प्रतिबंध का जो है समानार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबंध मतलब कि निषेध होता है। यानी कि किसी चीज़ को जो है
किसी चीज़ को क्या कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति का यानी कि इस चित्र के अगर दाएं ओर यानी कि राइट साइड में अगर मिरर यानी कि दर्पण रख दिया जाए तो इसके जो है दर्पण के पीछे कैसी छवि बनेगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके की जो पहले तो छवि बनेगी, ये जो आपका अंदर रहेगा उसमें क्या रहेगा, 3 स्टार रहेगा और मुंह जो है किधर रहना चाहिए, स्टार वाला इधर तरफ आपका मुंह रहना चाहिए, इधर आपका मुंह रहना चाहिए, यानी कि इस साइड में आपका मुंह रहना चाहिए 3 स्टार का। तो ये तो आपका ऊपर की ओर जा रहा गलत है, ये आपका इधर की ओर जा रहा गलत है, ये आपका इधर की ओर है तो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर जो है क्या है, आपको इस तरीके के प्रश्न को जो है क्या करना होता है, LHS बराबर RHS करना होता है, यानी कि RHS आपका कितना है, -599 है, यानी कि LHS में हमें क्या करना होगा, साइन को चेंज करके -599 वैल्यू लाना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है भाग और भाग वाले साइन को हम लोग जो है क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो है भाग वाले ही आंसर ज़्यादातर अधिकतर बार आपके सही होते हैं। तो क्या करेंगे, ऑप्शन 2 और 4 को चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 को चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 25 + 25 इंटू की जगह क्या करना है, भाग करना है, तो इंटू की जगह भाग कर लेंगे, 25 -25 भाग की जगह क्या करना है, गुना करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इंटू 25 क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपका यहाँ पर 25 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 25 से 1 आपका कितना हो जाएगा, 26 माइनस 25 इंटू 25 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 625 आएगा। तो 26 माइनस 625 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -599 आएगा, यानी कि ये जो है LHS हो गया, इधर आपका RHS हो गया। तो LHS बराबर क्या है, आपका RHS है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 7 मित्र जो है OPQRSTRU एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। P जो है एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 7 मित्र के बैठने की जगह बना लेंगे। तो टोटल जो है 7 मित्र है, तो 2 हो गए आपके, 3 4 5 6 7, तो 7 लोगों की बैठने की हम लोगों ने जगह बना ली। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि P जो है, यहाँ पर से हम लोग अरेंज करते हुए चलेंगे कि P जो है एक अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि P आपका यहाँ पर भी बैठ सकता है, P आपका यहाँ पर भी बैठ सकता है। किस छोर पर बैठा है ये हमें नहीं बताया गया। फिर आगे बोला गया कि Q जो है यस के ठीक बाएं ओर है, तो ये भी अभी आपका क्लियर नहीं है कि कहाँ बैठ सकता है। तो फिर अगला लाइन देखेंगे, तो अगला लाइन में बोला जा रहा है कि P जो है T के दाएं से दूसरा स्थान पर है। P जो है T के दाएं से कितना स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है, यानी कि P का जो है इधर तो कोई भी मित्र नहीं बैठ सकता। तो अगर यहाँ पर कोई भी मित्र इधर नहीं बैठ सकता तो उस व्यक्ति का दायां कभी भी P नहीं हो सकता, यानी कि आपका यहाँ पर P नहीं बैठेगा। तो P कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। और बोला गया कि P जो है T के दाएं से दूसरा, यानी कि अगर T यहाँ पर है तो T के दाएं से दूसरा, यानी कि पहला दूसरा कौन है, P है, तो बिल्कुल सही है। फिर जो है यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में यहाँ पर बोला गया कि O जो है R और T के बीच में बैठा है। तो किसके बीच में, O बैठा है, R और T के बीच में कौन बैठा है, O बैठा है। फिर जो है यहाँ पर बोला गया कि ये जो है लाइन फिर से देखेंगे, यहाँ पर बोला गया Q जो है यस के ठीक बाएं ओर बैठा है, यानी कि Q जो है किसके ठीक बाएं ओर बैठा है, यस के। तो यस का बायां इधर रहेगा तो Q ठीक है, यस के ठीक बाएं ओर बैठा है। बाकी बचा U, तो U आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या किया हम लोगों ने, सभी को पंक्ति में जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अरेंज कर लिया। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है। तो ये आपका क्या है, इधर आपका ये जो है छोर होता है वो आपका क्या होता है, बायां छोर होता है। इधर आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, दाएं छोर होता है। तो बाएं छोर पर एकदम कौन बैठा है, Q बैठा है, यानी कि आपका ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस खाली वाले बॉक्स में जो है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। पहली संख्या जो है कितनी थी, 5 थी। फिर जो है कितनी हो गई, 10 हो गई। तो कितने की वृद्धि की गई है, 5 की वृद्धि की गई है। फिर जो है 10 थी, 10 से कितनी हो गई, 17 हो गई। तो कितने की वृद्धि की गई है, 7 की वृद्धि की गई है। फिर जो है आपकी 17 थी, 17 से जो है कितनी हो गई, 26 हो गई। तो कितने की वृद्धि की गई है, आपकी यहाँ पर 6 3 9 की वृद्धि की गई है।
फिर जो है 26 थी, 26 से कितनी हो गई आपकी 37 हो गई, तो कितने की वृद्धि की गई 11 की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले बार में 5 की वृद्धि, दूसरे में 7 की, तीसरे में 9 की, चौथे में 11 की, यानी कि लगातार जो है क्या देखने को मिल रहा है, लगातार जो है विषम संख्या, यानी कि पहले बार में 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, यानी कि अगले बार में कितने की वृद्धि की जाएगी 11 और 2 13 की वृद्धि की जाएगी। तो 37 और 13 आपका कितना होगा, 37 और 13 आपका 50 यानी कि 50 होगा, यानी कि खाली स्थान पर क्या आएगा आपका 50 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में डिग को जो है 20 के रूप में लिखा गया है, तो फीड का जो है कूट भाषा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सारे नंबर जो भी अल्फ़ाबेट है उनका नंबर का क्या करेंगे यहाँ पर योग करेंगे। ये जो आपका क्या है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सभी अल्फ़ाबेटों का यहाँ पर क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। तो ये नंबर आपको परीक्षाओं में दिए हुए नहीं रहेंगे, तो ये आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पर जो है डी कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो 4 नंबर के अल्फ़ाबेट है। आई जो है आपके कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 9 नंबर के। और जी जो है आपके कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो जी आपके 7 नंबर के अल्फ़ाबेट है। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 916 4 20, और डिग का जो है कूट भाषा कितना था 20 ही था, यानी कि इसी तरीके से इसका क्या बनाया गया कूट भाषा बनाया गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फीड का भी कूट भाषा बनाएंगे। तो एफ आपका कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 6 नंबर का। ई आपका 5 नंबर का अल्फ़ाबेट है, फिर से ई तो 5 नंबर का अल्फ़ाबेट, और डी आपका 4 नंबर का अल्फ़ाबेट है। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 5 11 5 16 4 20 आएगा, यानी कि फीड का भी जो है कूट भाषा कितना होगा, तो 20 यानी कि 20 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जे के एल एम एन आर ओ जो है 6 शिक्षक है, उनमें से प्रत्येक जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक एक अलग विषय जो है पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हो। उनमें से प्रत्येक जो है सोमवार से शनिवार तक केवल एक दिन ही जो है पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है टोटल दिन लिख लेंगे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, आपका वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, आपका फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और सैटरडे यानी कि शनिवार। तो हम लोगों ने क्या किया, सभी दिन लिख लिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर से जिस तरीके से आपसे अरेंज करने के लिए बोला जाएगा उस तरीके से हम लोग अरेंज करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि जे जो है बुधवार को क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है, यानी कि जे जो है वेडनेसडे यानी कि बुधवार को क्या पढ़ाता है, विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ाता है। फिर बोला गया कि ओ जो है जे के दूसरे दिन, जे के बाद दूसरे दिन क्या पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है। तो जे के दूसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन कौन पढ़ाता है, ओ पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है, गणित यानी कि मैथ पढ़ाता है। फिर बोला गया कि के जो है सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन ना तो हिंदी पढ़ाता है और ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है। तो के जो है किस दिन पढ़ाता है वो तो पता चल गया, लेकिन कौन सा विषय पढ़ाता है वो नहीं पता चला। फिर आगे बोला गया कि यम जो है यन से पहले पढ़ाता और क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी कि यम जो है यन से पहले पढ़ाता और क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ाता है। फिर बोला गया कि यल जो है जे से पहले क्या पढ़ाता है, कला पढ़ाता है। तो जे से पहले कौन पढ़ाता है, यल पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है, कला यानी कि आर्ट पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है अब जो है नीचे में कितने सब्जेक्ट बच गए, 2 सब्जेक्ट बच गए हैं। तो जो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से बच गए, हिंदी बच गई, एक आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान बच गए। यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया था कि के जो है सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन वह ना तो हिंदी पढ़ाता और ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी कि के जो है हिंदी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि बोला कि हिंदी ना ही पढ़ाता ना ही अंग्रेजी पढ़ाता, यानी कि बच्चा कौन सा एक विषय, सामाजिक विज्ञान, जो कि कौन पढ़ाता होगा, के पढ़ाता होगा, यानी कि सोशल साइंस कौन पढ़ाएगा, के पढ़ाएगा। और हिंदी जो अभी भी विषय बचा हुआ है तो कौन पढ़ाता होगा, यन पढ़ाता होगा। यानी कि ये जो आपका क्या बन गया, टोटल डायग्राम बन गया। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शनिवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। तो शनिवार यानी कि सैटरडे को कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, हिंदी यानी कि हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आपकी आकृति है, ये कौन सी आकृति में, यानी कि कौन से फिगर में जो है आपको ये वाली आकृति फीड देखने को
मिल रही है। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर लाल कर दे रहा हूँ कि ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि यक्स वाले फिगर में थी, तो ये आपका कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत यानी कि भिन्न ढूंढिए कौन सा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी अल्फाबेटों का सम करेंगे, जिसका सम में भिन्न आएगा वो आपका क्या होगा, असंगत यानी कि भिन्न होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो जी जो है आपके कितने नंबर का अल्फाबेट है, 7। आई आपका 9 नंबर का अल्फाबेट, और के जो आपका कितने नंबर का अल्फाबेट है, 11 नंबर का। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, जी जो है कितने का है, 7 नंबर, आई जो है 9 नंबर, और के जो है कितना, 11 नंबर का है। तो ये जो है अल्फाबेट कितने नंबर पर आते हैं आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 916, 16 और 11 आपका कितना हो जाता है, 27 होगा। दूसरे वाले ऑप्शन चेक करेंगे तो डी आपका 4 नंबर का है, के जो है 11 नंबर का, और यल जो आपका कितना है, 12 नंबर का। जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 11 कितना होता है, 27। तीसरे वाले चेक करेंगे तो यफ आपका कितने नंबर का अल्फाबेट है, 6 नंबर का। आई जो है आपके 9 नंबर का, और यल जो है आपका कितने नंबर का, 12 नंबर का। जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 6 15, 15 12 कितना होता है, 27। फिर चौथे ऑप्शन चेक करेंगे तो के जो है 11 नंबर का अल्फाबेट है, जे आपका जो है 10 नंबर का, और यल जो है आपके 12 नंबर के अल्फाबेट है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 और 3 यानी कि 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब पहले ऑप्शनों का तीनों के अल्फाबेटों का सम जो है कितने देखने को मिल रहा है, 27 27 27 देखने को मिल रहा है। लेकिन जब चौथा ऑप्शन देखेंगे तो उनका जो है अल्फाबेट का सम जो है, नंबर में सम कितना देखने को मिल रहा है, 33 देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, बाकी ऑप्शनों से भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पैरा जो है, पैरा यानी कि पैराग्राफ, पैरा यानी कि पैराग्राफ आपसे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, पैराग्राफ। यहाँ पर PARAGRAPH क्या बोला गया, पारा यानी कि पैराग्राफ, शब्द या शब्द हो गया। फिर आपसे क्या बोला गया, बाक। तो यहाँ पर जो है पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा, बाक आएगा। पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा, आपका बाक आएगा, क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर कई बाक होते हैं और एक वाक्य के अंदर कई शब्द होते, यानी कि पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा, शब्द आएगा, शब्द के अंदर क्या आएंगे, वाक्य आएंगे। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आपसे क्या पूछा जा रहा है, असंगत यानी कि भिन्न बताइए। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 को देखेंगे तो ये जो 26 है वो 13 से विभाज्य है, 52 भी आपका 13 से विभाज्य है, 65 भी आपका 13 से विभाज्य है, लेकिन 97 आपका 13 से विभाज्य नहीं है, यानी कि बाकी ऑप्शनों से क्या है, भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि 36 जो है 324 से संबंधित है, तो 11 किनसे संबंधित होंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 36 है, क्या है आपका 36 है, 36 को किससे गुना करेंगे, ये जो आपका डिजिट है इन दोनों के डिजिट के सम से गुना करेंगे। तो इन दोनों के डिजिट का सम कितना होगा, 3 और 6 कितना होगा, 9, यानी कि 36 में कितना गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 6 54, 5 9 3 27, 5 आपका कितना होता है, 32 होता है, यानी कि 324 आपका आएगा। तो 36 का जो है किससे संबंधित था, 324 से संबंधित था। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 11 का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो 11 है, इनके जो है डिजिटों का सम कितना होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 11 दूनी आपका कितना होगा, 22, यानी कि 22 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि लेवल जो है, लेवल का जो एक तरीके से पद जो है, दूसरा पद ये दिया गया है, तो फेंस का जो है अगला पद क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो है यल से क्या बन गया, यम बन गया, यानी कि क्या किया गया, +1 किया गया। ई से यफ बन गया, क्या किया गया, +1 किया गया। भी से भी है, यहाँ पर जो है यल से यम गया +1, ई से यफ गया +1, भी से लेकिन भी आपका क्या रहा, सेम रहा। फिर जो है ई से जो डी गया, अब क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ई से जो डी गया -1 है, और यल से जो के गया फिर से क्या है, -1 है। उसी तरीके से क्या करेंगे, फेंस वाले में भी हम लोग हल करेंगे। तो यफ में पहले क्या करेंगे, शुरुआत में +1 करेंगे, तो यफ के बाद जी। ई के में भी क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई के बाद यफ। बीच वाले का जो लेटर था उसी लेटर को रहने देंगे, यानी कि यन रहने देंगे।
सी में क्या करेंगे -1 लीटर करेंगे, तो सी में -1 लीटर आपका क्या होगा बी होगा। और ई में भी क्या करेंगे -1 लीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी होगा। यानी कि फिंस का क्या लिखेंगे GFNBD लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये जो आपका कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, तो देखेंगे पहले कथन के अनुसार क्या कर लेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। तो पहला कथन में बोला जा रहा है कि सभी भेक जो है क्या है मेढक है। सभी भेक जो है क्या है मेढक है, इस तरीके से बोला गया। सभी भेक जो है क्या है मेढक है। और सभी मेढक जो है, सभी आपका यहाँ पर भेक, ये आपका भेक था। और सभी मेढक जो है, ये जो आपका मेढक, सभी मेढक जो है क्या है सांप है। सभी मेढक जो है क्या है सांप है। ये जो है थोड़ा सा नीचे से ये सर्किल आपका आएगा। ये जो है सभी जो है भेट मेढक है, सभी मेढक क्या है सांप है। तो देखेंगे निष्कर्ष के अनुसार जो है कौन कौन सा निष्कर्ष आपका सही जाता है। तो पहले निष्कर्ष पर नजर डालेंगे। तो पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ सांप जो है क्या है भेक है। कुछ सांप क्या है भेक है। तो यहाँ पर जो है कुछ सांप भेक बिल्कुल है। ये साफे के अंदर तो आपका भेक है, यानी कि कुछ सांप भेक बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ मेढक जो है क्या है भेक है। तो इस मेढक के अंदर ही तो भेक है, यानी कि कुछ मेढक जो है भेक बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका दूसरा निष्कर्ष भी सही होगा। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि दोनों ही निष्कर्ष क्या करते हैं अनुसरण करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्या है यहाँ पर जो है QFM दिया गया, OHL दिया गया, MJK दिया गया। तो उसके आगे जो है लेटर का समूह कौन सा आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले Q से O आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है -2 लीटर हो रहा है। क्या हो रहा है -2 लीटर। O से जो है यम गया, फिर से -2 लीटर। तो यम से जो अगला लेटर आएगा उसमें भी क्या होगा -2 लीटर होंगे। तो यम में -2 लीटर यानी कि क्या आ जाएगा आपका K आएगा। फिर जो है यफ से यच गया, तो यफ से यच अब क्या हो रहा है +2 लीटर हो रहा है। यच से जे गया, फिर से +2 लीटर। तो यच से जो अगला लेटर आएगा वो भी क्या होगा +2 होगा, यानी कि जे के बाद के यल, यानी कि यहाँ पर यल आएगा। फिर जो है यम से यल गया, तो क्या हो रहा है अबर में -1 लीटर हो रहा है। यल से के गया -1 लीटर। तो के से जो अगला लेटर आएगा उसमें भी क्या होगा -1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जे होगा, यानी कि कौन सा जो अक्षरों का समूह आएगा KLJ आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका क्या दिया गया, ये आपका जो है यहाँ पर फिगर दिया गया। उसके फिगर में जो है पूछा जा रहा है खाली स्थान की जगह जो है कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर जब पहले ऑप्शन में देखेंगे तो इस पहले वाले ऑप्शन में जो है इस लाइन को छोड़ दिया गया जो कि गलत है। दूसरे वाले ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो सकता है। तीसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे क्या छोड़ा गया, तीसरे वाले ऑप्शन में इस लाइन को छोड़ दिया गया। चौथे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये लाइन को छोड़ दिया गया है। तो क्या होगा गलत होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये जो है खाली बॉक्स में जो है कौन सी आकृति आएगी। तो इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका 2 ट्रायंगल जो आपस में सटे हुए दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, उसको पर जो है ध्यान देंगे और देखेंगे ये जो है किस दिशा में घूम रही है और कितनी डिग्री घूम रही है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है पहले ये जो है पहले यहाँ पर थी, अब जो है किधर हो गई पूर्णतः जो है दक्षिण की ओर हो गए। तो यहाँ पर जो है कितनी डिग्री जो है घूमते हुए हमें दिख रही है, 45 डिग्री घूमते हुए दिख रही है। फिर जो है दक्षिण में थी तो दक्षिण से कहाँ हो गई, दक्षिण से आपकी सॉरी दक्षिण नहीं है पश्चिम है, दक्षिण नहीं है पश्चिम, यानी कि ये आपका बेस्ट है, बेस्ट है यानी कि WEST बेस्ट है। ये आपका पश्चिम है, दक्षिण नहीं। ये आपका फिर किधर हो जाएगा, ये जो है 45 डिग्री फिर से घूमी तो आपकी किधर हो गई, दक्षिण पश्चिम में हो गई। क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम में हो गई। फिर 45 डिग्री घूमी तो पूर्णतः दक्षिण हो गई। तो अबर किधर होगी, इधर आपकी होगी, यानी कि ये जो आपकी होगी वो किधर होगी, आपकी पूरब यानी कि दक्षिण पूरब में होगी। किधर होगी, दक्षिण पूरब में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका ऊपर देखने को मिल रहा है तो गलत है, 3 में भी ऊपर है तो गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर एभव का जो है कूट भाषा ये दिया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन का जो है कूट भाषा क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एभव को क्या किया गया है, एभव में जो भी अल्फ़ाबेट है उनको जो है डिक्शनरी ऑर्डर में दर्शाया जा रहा है, यानी कि जो
जो है अल्फ़ाबेट यानी कि व्यंजक के अनुसार जो सबसे पहले आते उन्हें पहले लिखा जा रहा है, और जो है उसके बाद आते जाते उसे जो है उसी तरीके से लिखा जा रहा है। जैसे कि ए भव में जो आपका अल्फ़ाबेट है उसमें सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा तो ए लिखेंगे, उसके बाद बी आएगा तो बी लिख देंगे, उसके बाद आपका ओ भी ई बचा हुआ, ओ भी में से जो है सबसे उसके बाद कौन आएगा, बी के बाद ई आएगा तो ई लिखे, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद भी आएगा, उस तरीके से लिखा गया। तो क्वेश्चन को भी क्या करेंगे हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे जो है छोटा कौन सा है, ई है, तो क्या करेंगे ई लिखेंगे। ई के बाद आपका क्या है, आई है, आई के बाद आपका क्या है, यन है, यानी कि ई आई यन है, यन के बाद आपका क्या है, ओ है, यन के बाद ओ है, ओ के बाद आपका पी क्यू आर एस, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर यश होगा, यश के बाद आपका क्या है, यश के बाद टी है, टी के बाद यू है, टी के बाद यहाँ पर आपका क्यू छूट गया, रुझे यश के पहले आपका क्या आएगा, क्यू आएगा, सॉरी यहाँ पर यश के जो है पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू होगा, यश होगा, फिर आपका क्या होगा, टी होगा, यू होगा। तो क्वेश्चन का जो है आपका जो है कूट भाषा क्या हो गया, ई आई एन ओ क्यू एच टी यू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।